वालेकुम व्यूअर्स। अपने चैनल में एक्सपर्ट ID2 में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज की इस क्लास में हम एक्सेल के कुछ फार्मूले समझेंगे, जिसमें काउंट इफ़, सम इफ़, एवरेज इफ़, वर्टिकल लुकअप, एग्जैक्ट मैच वगैरह हम सीखेंगे। और उसके अलावा जैसे कि मेरे पास ये एक शीट पड़ी हुई है, इसमें एग्जैक्ट मैच भी सीखेंगे, अप्रॉक्सीमेट मैच भी सीखेंगे और काउंट इफ़ की ये वाली शीट भी हम करेंगे। इन तीनों शीटों के अंदर तीनों शीट्स एक साथ हैं, एक स्प्रेडशीट के अंदर हैं और इनमें हम इस शीट के अंदर काउंट इफ़, सम इफ़, एवरेज इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे और इधर हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और इधर हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए। तो सबसे पहले हम काउंट इफ़ पे जाते हैं और देखते हैं कि काउंट इफ़ हमें किस तरह की सहूलत देता है और इसका फ़ायदा क्या है। काउंट इफ़ काउंट के फार्मूले से निकला है। काउंट का मतलब है गिनना या वैल्यूज़ की, नंबर्स की तादाद को देखना कि कितनी वैल्यूज़ हैं, और काउंट इफ़ जो है उसी फार्मूले का एक हिस्सा है, इसी में से निकला है। जब नॉर्मल काउंटिंग ऑफ नंबर्स या वैल्यूज़ होती है तो काउंट का फार्मूला इस्तेमाल होता है, और जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी ख़ास जगह से, किसी ख़ास कॉलम से निकालनी हो, जहां मल्टीपल वैल्यूज़ हों, मल्टीपल नेम्स हों, तो ऐसी सूरत में इफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए अपने इस क्लास के अंदर काउंट इफ़ को यूज़ करते हैं, फिर सम इफ़ को और फिर एवरेज इफ़ को। याद रखें, किसी भी शीट को हल करने से पहले उसको समझना बेहद ज़रूरी है। यानी कि पहले आपको पता हो कि ये शीट है किस चीज़ की, तभी जाके ये शीट आपसे मांगती क्या है आप वो कर पाएंगे। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि शीट क्या है, कौन सी है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो शीट है ये एक फर्नीचर शॉप से रिलेटेड शीट है, जिसमें मुख्तलिफ़ टाइप का फर्नीचर, ये उसके नाम, ये उसके प्राइस, ये जो चीज़ें बिकी हैं जितनी तादाद में, और ये उसका रेवेन्यू यानी वो अमाउंट जो कि हमने अर्न किया है, हमने कमाया है। तो ये एक फ़र्नीचर शॉप है। सबसे पहले तो ये पता चल गया हमें। उसके बाद हम अगर राइट साइड के टेबल पे आएँ तो इसको समझें कि ये क्या है। असल में ये किचन, डाइनिंग, बेडरूम, लिविंग, किड रूम, बाथ एंड इंटरवेस, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अगर गौर करें तो ये आपके बी कॉलम के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑप्शन है इसके अंदर मौजूद है। तो आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, पहले वो देख लें। देखिए, ये डाइनिंग का कुछ दफ़ा यहाँ पे आया हुआ है, फिर बेडरूम आया हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं होगा और कई दफ़ा होगा। तो ये आपसे ये पूछ रहा है, और इस शीट को जो बनाया गया है पहले वो भी देखते हैं, सोचते हैं कि कैसे बनाया गया है। असल में कैटेगरी में जो फर्नीचर सेल हुआ है वो इस टाइप का है, इस डिपार्टमेंट का है, और ये उस प्रोडक्ट का नाम है, ये प्राइस है। तो हमसे यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि किचन का नाम यहाँ पे कितनी दफ़ा आया है इस कॉलम में। यानी कि दर हकीकत हमसे ये पूछा गया है कि किचन के जो ऑर्डर्स थे, जैसे किचन का एक ये ऑर्डर है,
किचन का दूसरा ये ऑर्डर है। इस तरह किचन के हमारे पास कितने ऑर्डर आए थे साल में, महीने में, या फिर जिस हिसाब की भी शीट हो। आई थिंक इट्स अ ईयरली शीट, तो ये साल का हिसाब किताब है। तो मुझसे पूछा ये जा रहा है कि भाई किचन के जितने भी ऑर्डर आए थे वो कुल मिला के कितने थे, उसकी तादाद आप यहाँ पे बताइए। तो हमने चूँकि शीट इसी हिसाब से बनाई थी, जो ऑर्डर आता गया हमने उसकी एंट्री की और फिर उसका अमाउंट लिखा, उसके पीस लिखे और उसका रेवेन्यू लिखा। अब पूछा गया है कि भाई किचन के कितने ऑर्डर आपके पास आए, तो उसके लिए आपको इज इक्वल टू काउंट का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। काउंट लिखा है तो काउंट से रिलेटेड दीगर जो है हमारे फार्मूले भी सिंटैक्स ने नीचे दिखा दिए हैं। काउंट है ये खाली काउंट है। और आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए मैं फ़िलहाल काउंट की बात को छोड़ता हूँ और इफ़ साथ में लगा देता हूँ, काउंट इफ़। और ये काउंट इफ़ का फार्मूला ही यहाँ पे लगेगा। ये क्यों लगेगा? क्योंकि हमने सिर्फ किसी मखसूस नंबर को काउंट नहीं करना, बल्कि किसी मखसूस नाम को किसी ख़ास कॉलम में से हमें काउंट करना है। तो इसके लिए इफ़ लगाया हमने। अगर हमें नंबर्स को काउंट करना होता तो इफ़ की ज़रूरत नहीं थी, काउंट भी चल जाता। तो काउंट इफ़ हमने लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट। नाउ वी हैव सिंटैक्स रेंज। रेंज से मुराद एक लंबी रेंज, वो कॉलम की शक्ल में भी हो सकती है और रो की शक्ल में भी हो सकती है। नाउ वी हैव रेंज ऑप्शन। अगर आप कॉमन सेंस से सोचें तो अगर आपसे कहा जाए कि भी किचन के अल्फाज ढूंढे तो आप पहले किचन यहाँ देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इधर ढूंढेंगे उसको, तो इधर ढूंढेंगे मतलब ये रेंज है इसकी। तो ये वही रेंज कह रहा है। आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बी टू बी ये वो रेंज आ जाएगी जिसमें आपका जो आइटम है वो आपको काउंट करना है। अब रेंज हाईलाइट ही है तो कॉमा देकर आर्ग्यूमेंट को चेंज कीजिए। नाउ वी हैव क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या काम करेगा? क्राइटेरिया दरअसल वो चीज़ है जो आपको तलाश करनी है, जिसको आप काउंट इफ़ कर रहे हैं। यानी कि इस कॉलम में इस चीज़ को ढूंढना है कि कितनी दफ़ा ये आई है, यानी कि इन ऑर्डर्स के कॉलम में कितनी दफ़ा किचन का ऑर्डर हमारे पास आया है। तो नाउ वी हैव क्राइटेरिया ऑप्शन। रेंज लिख लिया हमने, पूरा कॉलम सेलेक्ट किया। अब ये है क्राइटेरिया, यानी कि किचन का लफ्ज़। क्लिक किया, नाउ ब्रैकेट ओवर एंड एंटर करेंगे तो 45 हमारे पास किचन के ऑर्डर आ चुके। अगर आप एक किचन का ऑर्डर डिलीट करेंगे तो देखें 44 हो गए। ठीक इसी तरीके से आप आगे भी काउंट इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट, नाउ रेंज and comma, now click on that item you want to count means criteria, एंटर करेंगे तो जवाब आ जाएगा। फिर दीगर जवाब लेने के लिए यू कैन ड्रैग दिस और डबल क्लिक ऑन दिस ऑटोफिल रेक्टेंगल, तो ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब हमें किचन के जो 45 ऑर्डर्स हैं उन 45 ऑर्डर्स का रेवेन्यू दरकार है, यानी कि जो 45 ऑर्डर थे उसके हमें कितने पैसे मिले। अगर आप मैन्युअली देखें तो आपका पहला ऑर्डर 3,19,304 का था और दूसरा जो था वो है आपका 2,08,000 का। तो ये हमने फार्मूले के थ्रू यहाँ पे टोटल निकालना है 45 ऑर्डर्स का। तो जब हमें टोटल निकालना हो किसी भी वैल्यू का तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सम इफ़। ठीक है जी, किसी भी चीज़ का टोटल लेना है, उसको ऐड करना है तो सम इफ़ साथ में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ भी वही पर्टिकुलर पैटर्न है कि भाई किसी ख़ास जगह से ख़ास लफ्ज़ को ढूंढ के उसका टोटल हमें निकालना है कहीं और से, किसी और कॉलम से। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट एंड वी हैव रेंज, सेम रेंज ऑप्शन जो प्रीवियसली हमारे पास था। रेंज मीन्स बी टू बी कॉलम, देन कॉमा, एंड क्राइटेरिया मीन्स दैट आइटम यू वांट टू काउंट
you want to sum. Now we have another thing here named sum range, यानी कि आप सम निकाल रहे हैं तो इसमें से इसका क्या निकालना है, सम रेंज निकालनी है। देन यहाँ एक जो थोड़ी सी चेंज आएगी, इसकी जगह पे जो यहाँ पे नहीं थी वो यहाँ पे आएगी, क्योंकि हम रेवेन्यू या सम ले रहे हैं। तो अब आप इसे F2F कर दें एंड में, यानी कि जिसमें रेवेन्यू कॉलम में है उसको सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट ओवर एंड एंटर करेंगे तो ये जवाब आया। लेकिन ये जवाब नहीं आना चाहिए, ये जवाब शायद गलत आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क सिंबल। नाउ रिमूव दिस एंड प्रेस एंटर। ये देखें हमारे पास आ गया $20,39,873.88। क्लियर। अब यही फार्मूला मैं एक दफ़ा फिर दोहरा लेता हूँ। सम इफ़ लिखेंगे, सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट दैट रेंज यू वांट टू सम और select that item you want to sum and select revenue column. Now bracket over and enter। तो आपको ये भी जवाब मिल गया एंड डबल क्लिक किया टू आंसर ऑल हेडिंग्स। ठीक है, तमाम हेडिंग्स का जो कि यहाँ पे मौजूद हैं जिनका हमसे पूछा गया है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ वी हैव एवरेज इफ एवरेज कॉस्ट आइटम। वी आर गोइंग टू नो अबाउट एवरेज ऑफ पर आइटम, किचन आइटम, डाइनिंग आइटम, बेडरूम आइटम, सो ऑन। तो यहाँ पे एवरेज कम आएगा और आप परेशान नहीं होइएगा कि एवरेज कम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो $499 की चीज़ है ये 1301 बिकी हैं तो इतना अमाउंट आया है। मतलब चीज़ें महंगी भी बिकी हैं और चीज़ें जो है वो बहुत सस्ती भी बिकी हैं, 42, 16, 24 और इस तरह कम वैल्यू में भी बिकी हैं चीज़ें और ज़्यादा वैल्यू में भी चीज़ें सेल आउट हुई हैं। तो आइटम कॉस्ट एवरेज जो होता है वो सिंगल आइटम के लिए होता है, यानी कि पर आइटम हमारा जो किचन का सामान था जो बिका है वो पर आइटम अंदाज़न कितने का बिका है। तो एवरेज इफ़ अब आ गया एवरेज इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। नाउ सेलेक्ट द रेंज कामा सेलेक्ट आइटम कामा। इसमें आपको जो सिंगल प्राइस रेंज है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि D to D। ब्रैकेट ओवर एंड इंटर करेंगे तो ये है $26.30। डबल क्लिक किया टू नो ऑल द रेंज। अब यहाँ पे आपको जवाब निकालना है तो सम करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कुल रेवेन्यू हमारा कितना था और कुल आइटम जो है वो कितने ऑर्डर्स आए और कितना एवरेज हमने पर आइटम कमाया है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह करना चाहें तो इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ तक आप ऑटो सम करेंगे तो आपको टोटल जो है जो आइटम्स हमारे ऑर्डर से सेल आउट हुए हैं वो उसका नंबर और यहाँ पे वो टोटल अमाउंट जो कि हमने साल के आखिर में हिसाब किताब लगा के निकाला $2,22,924.39 ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी और जिसमें हमने काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ को सीखा। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो उनसे गुजारिश है कि वो कीजिए ताकि इस तरह की जो आइंदा वीडियोज़ हैं वो भी हम जब अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। हमारी अगली क्लास इसके बाद जो होगी वो वी लुकअप अप्रोक्सीमेट और उसके बाद वी लुकअप एग्जैक्ट की होगी। तो आप जो है थोड़ा सा वक्त दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है ये वीडियो अपलोड की जाए ताकि आपकी ये जो तीनों शीटें हैं ये कवर हो जाएं। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।